नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस एस्ट्रो लाइव चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं, भगवान जगन्नाथ सभी पे अपनी कृपा बरसाएं और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तनों पर। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये तीनों ग्रह अपनी राशियों में परिवर्तन करने वाले हैं। और जब ग्रह राशियों में परिवर्तन करते हैं तो उनकी एनर्जीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होता है। एक राशि में अलग तरह की एनर्जीज, अलग तरह का विन्यास उसका होता है, ओरिएंटेशन अलग होता है। और जब राशि बदलती है तो वो ओरिएंटेशन बदल जाता है। आप सभी की राशियों, लग्नों के सापेक्ष भी बदलता है और इस दुनिया के सापेक्ष भी बदलता है। और जिसकी स्टडी को हम मेदिनी ज्योतिष के नाम से जानते हैं, तो हम मेदिनी ज्योतिष की भी चर्चा करेंगे और फिर आप सभी की राशियों की चर्चा करेंगे, लग्नों की चर्चा करेंगे कि ये राशि परिवर्तन किस तरह का प्रभाव आपकी राशियों पर ला रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, आइए सूर्य की बात करते हैं, जो कि आत्मा के कारक हैं, राज सत्ता के कारक हैं। सरकारें जो हैं सूर्य के दम पर ही चलती हैं। बड़े बड़े पदस्थ लोग जो हैं, सूर्य उनकी कुंडली में अच्छा होता है तभी वो पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जिनके मातहत बहुत से लोग काम करते हैं, ऐसे लोग जो नियम कानून का पालन कराने में जिनको अधिकार प्राप्त है, इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो कंपनियों के हेड हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, ये सभी लोग सूर्य से गवर्न होते हैं। सूर्य का आशीर्वाद उनको मिला हुआ रहता है। इसके अलावा जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, सूर्य सभी का दोस्तों अच्छा रहता है। सूर्य के सहयोग के बिना प्रसिद्धि मिलना संभव नहीं होता। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं। अभी तक मिथुन राशि में थे और कर्क राशि में जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ पर उनका सामना होगा अपने पुत्र शनि देव से। और जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, दोनों की बिल्कुल नहीं पटती है, नहीं बनती है। तो जब सूर्य और शनि आमने सामने आएंगे तो निश्चित रूप से जो सूर्य शनि को प्रभावित करेंगे और शनि सूर्य को प्रभावित करेंगे। और सूर्य तो मैंने बता दिया कि किन लोगों के कारक हैं, सेलिब्रिटीज़ के, राज सत्ता प्राप्त लोगों के कारक हैं। वहीं शनि जो हैं वो लेबर वर्ग के कारक हैं, किसानों के कारक हैं, आम जनता के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं जनता और सत्ता के बीच में कुछ संघर्ष की स्थितियां, या किसान या मजदूरों और सत्ता के बीच में कुछ संघर्ष की स्थितियां बन सकती हैं। कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, ये हमें लगता है इस संचरण से। इसके अलावा दोस्तों, केतु भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं और केतु की भी दृष्टि कर्क राशि पर जा रही है। अभी वृश्चिक राशि में केतु बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में। तो मंगल के प्रभाव के साथ केतु अपनी दृष्टि डालेंगे सूर्य के ऊपर। तो इस तरह से सूर्य पर केतु और शनि दोनों की दृष्टि कहीं ना कहीं सूर्य को प्रभावित करेगी। और भारत की कुंडली में दोस्तों सूर्य जनता के भी कारक हैं। भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, तो जनता के भाव के स्वामी है सूर्य। और जनता के भाव का स्वामी अपने खुद के घर से 12वें भाव में बैठेगा, तो जनता को भी कष्ट होगा। जनता को बिजली से, आकाशीय बिजली से कष्ट हो सकता है, जनता को अग्नि से कष्ट हो सकता है, जनता को महंगाई से कष्ट हो सकता है, जनता को रोगों से कष्ट हो सकता है, क्योंकि रोग के कारक हैं शनिदेव, उनकी दृष्टि पड़ रही है। केतु की भी दृष्टि पड़ रही है, वो भी अचानक घटनाओं को जन्म देने वाले हैं। तो ऐसी घटनाएं जिससे जनता को अचानक कष्ट हो, ये सारी परिस्थितियां दोस्तों बन सकती हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और विशेष रूप से जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, क्योंकि कर्क राशि जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, मेदिनी ज्योतिष में जाते हैं
तो कर्क राशि जो है वो पड़ती है उत्तर में, और भारत की कुंडली के सापेक्ष कर्क राशि पड़ती है उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमको इस तरह की कन्फ्रंटेशन हो या जनता को कष्ट हो, ये परिस्थितियाँ ज़्यादा दिखाई पड़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य चूँकि सेलिब्रिटीज़ के कारक हैं, राजसत्ता के कारक हैं, तो इनको भी, सेलिब्रिटीज़ हो या राजसत्ता हो, इनको भी कहीं ना कहीं शनि चूँकि कानून के भी कारक हैं, दंड देने वाले ग्रह हैं, तो किसी सेलिब्रिटी को, किन्हीं सत्ताधीश को दंड का सामना करना पड़ सकता है, और इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा कोरोना की जो बीमारी है दोस्तों, वो भी इस दौरान फैल सकती है, क्योंकि जैसा हमने बताया जनता को कष्ट, तो कोरोना के केसेस भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं 16 जुलाई के बाद। ये सारी बातें दोस्तों सूर्य के आधार पर मैंने कही। अब आइए मंगल और शुक्र के संचरण के बारे में बात करें। मंगल और शुक्र दोनों ही की युति चल रही है, जैसा मैंने बताया था, और ये युति अब कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में हो जाएगी, और सिंह राशि में होने से गुरु पर इनकी दृष्टि जाएगी, और गुरु की इन पर भी दृष्टि आएगी। गुरु और मंगल शुक्र आमने सामने हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों किसी धर्म गुरु पर मंगल और शुक्र के कारण व्याभिचार के आरोप लग सकते हैं। इसी तरह से जुडिशियल सिस्टम पे भी कुछ आरोप लग सकते हैं, उनको भी बच के रहना चाहिए इस समय पर। जुडिशियरी हो, धर्मगुरु हो, शिक्षक हो, ये सब, ये पूरा जो वर्ग है, जो गुरु से प्रभावित वर्ग है, इनको कहीं ना कहीं किसी तरह के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है, या इनकी कोई बात जो छुपी हुई बात है वो सामने आ सकती है, जिससे इनकी छवि खराब हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो ये हमको लगता है कि मंगल और शुक्र का प्रभाव होगा। इसके अलावा दोस्तों गुरु पर मंगल का पूरा प्रभाव और मंगल पर गुरु का पूरा प्रभाव आने वाले 16 जुलाई से, माफ़ कीजिएगा 20 जुलाई से आ जाएगा, क्योंकि 20 जुलाई को धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु प्रवेश कर जाएंगे, और जैसा मैंने बताया मंगल और गुरु का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाएगा। तो चूंकि मंगल कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट कराते हैं, मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन, तो कुछ नए नियम कानून लागू हो सकते हैं दुनिया पे, देश पर, ऐसा हमको लगता है। और यूपी में जैसा कि आप देख रहे हैं, जनसंख्या से संबंधित पॉलिसी यूपी ने बनाई है। इसी तरह की बातें या कुछ और भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी, ये कानून नहीं कोई और कानून हो, ये लागू किया जा सकता है सितंबर तक के समय में, और उसकी वजह से कुछ तबकों को, कुछ लोगों को कुछ परेशानी भी हो सकती है, ऐसा हमको दिखलाई पड़ता है। साथ ही पुलिस और वकील, ये दो वर्ग जो है, इनके बीच कन्फ्रंटेशन की स्थिति फिर से कहीं पर बन सकती है, ये भी ये कॉम्बिनेशन बताता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो कि इन 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन से जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उसमें हमको दिखाई देता है, और वो हमने आपसे शेयर किया। अब आइए बात करते हैं लग्न और राशि से आपके ऊपर क्या इनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं 3 ग्रहों की, ये बदल रही हैं। तो आप अपनी लग्न और राशि दोनों से देखिए। एक प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, जो अक्सर आप पूछते हैं कि हम ये प्रभाव लग्न से देखें या राशि से देखें। दोस्तों मेरा उत्तर यही है कि आप दोनों से देखिए। लग्न जो होता है वो शरीर को रिप्रेजेंट करता है। लग्न से अगर आप प्रभाव देखते हैं किसी ग्रह का, तो फिजिकल लेवल पे निश्चित रूप से वो प्रभाव परिलक्षित होगा, वो घटनाएं घटेंगी, वो घटनाएं फिजिकली घटेंगी और आप उसका एक हिस्सा बनेंगे। जबकि जो चंद्र राशि से हम प्रभाव देखते हैं वो मानसिक स्तर पे प्रभाव होता है। घटना फिजिकली हो ना या ना हो, चंद्रमा जब प्रभावित होता है तो व्यक्ति को उस तरह का आभास होता है, उस तरह के मन में विचार आते हैं, उस तरह का भय लगता है, एग्रेशन, डर, प्रेम, इस तरह के भाव आते हैं।
फिजिकली वो चीज़ हो या ना हो, ये दोनों में फ़र्क है। तो लग्न से देखना ज़्यादा प्रभावी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें एक बात और है दोस्तों, वो भी आपसे शेयर करूंगा कि किसी की कुंडली में लग्न ज़्यादा प्रभावी होता है, किसी की कुंडली में राशि कुंडली ज़्यादा प्रभावी होती है। मान लीजिए आपका लग्न कमज़ोर है, 0 डिग्री का है, 1, 2, 3 डिग्री का है, कमज़ोर लग्न है, लग्नेश आपका बहुत कमज़ोर है, जबकि चंद्र कुंडली आपकी स्ट्रांग है, तो आपके ऊपर चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावी होती है। ऐसे केस में चंद्र कुंडली से होने वाली घटनाएं भी फिजिकली घटित होती हैं, उनका भी वास्तविक जीवन में असर होता है। तो ये जो प्रश्न है आपका, इसका उत्तर यही है कि आप दोनों से देखिए, दोनों से जब आप देखेंगे तो सही मात्रा में आकलन कर पाएंगे। दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जो है उसको भी पुश कीजिए, ताकि हमारे इस चैनल का नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपको मिले और आप उसको देख सकें। हमारे इस चैनल में हम करंट जो ट्रांजिट्स हैं उनकी बात करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का कि ट्रांजिट्स का असर आप पे हम बताएं, और अगर कुछ संकट की बात हो, कुछ कष्ट की बात हो तो आपको आगाह करें, आपको उपाय भी बताएं ताकि आप उससे बच जाएं। आप हमारे इस चैनल के परिवार के एक सदस्य हैं और हमारी भावनाएं हैं आपके लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए जहां सूर्य का प्रभाव जो है वो रोग कारक हो रहा है, अपमान कारक हो रहा है, शुक्र का प्रभाव भी रोग देने वाला है, जबकि मंगल का प्रभाव रोग और भय देने वाला है। तो दोस्तों मेष राशि के जातकों को या मेष लग्न के जातकों को ये जो लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है 16 जुलाई से, इसमें रोगों से बच के रहना चाहिए विशेष रूप से। और अपमान जैसा मैंने बताया, चूँकि पहले अपने वीडियो जो पहले मैंने बताया था, मंगल और शुक्र की राशि वालों को अपने चरित्र के मामले में कहीं ना कहीं उन पे आरोप आ सकते हैं। तो अपमान चूँकि फलित हो रहा है सूर्य का, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए इस समय में, क्योंकि आपकी लग्न या राशि का स्वामी मंगल है और इस समय आपको बच के रहना चाहिए, रोगों से हो या अपनी इमेज से हो। तो ये संचरण आपके लिए दोस्तों खास अच्छा नहीं है। उपाय आपको बताता हूँ। ये जो तीनों ग्रह हैं, इनकी जो कमोडिटीज़ हैं, इनकी जो वस्तुएं हैं, उनका दान आप मंदिर में करें। जैसे सूर्य की कमोडिटी होती है गेहूं, शुक्र की होती है शक्कर और मंगल की होती है लाल मसूर की दाल। इसका अगर आप दान करेंगे, रविवार को ही आप कर दीजिए तीनों का एक साथ मंदिर में दान, तो आप इस कष्ट से बचने के काफ़ी आपके अच्छे चांसेस रहेंगे। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें अगर, तो सूर्य का फल इनके लिए, चूँकि तृतीय भाव में सूर्य जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। सुख और धन का लाभ कराने वाले हैं सूर्य। शुक्र भी आपको सुख प्रदान करेंगे। हाँ, मंगल आपको जरूर शत्रु भय प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में मंगल है और आप कहीं विवाद में पड़ सकते हैं, किसी से झगड़ा वगड़ा कर सकते हैं, तो आपको शत्रु भय वो दे सकता है। लेकिन सूर्य और शुक्र का प्रभाव आपके लिए सुख कारक है, धन लाभ कारक है, तो आपके लिए इन तीनों ग्रहों का संचरण काफ़ी अच्छा है। सिर्फ आप विवाद से बचें और झगड़े लड़ाई से या विवाद से दूर रहें। मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके दूसरे भाव में सूर्य देव संचरण कर रहे हैं, और दूसरे भाव में जब सूर्य आते हैं तो भय पैदा करते हैं और धन हानि भी होती है, क्योंकि धन का स्थान है सूर्य दूसरा भाव, तो धन हानि और भय पैदा करते हैं सूर्य। लेकिन शुक्र जो है वो आपको तीसरे भाव में बैठ के धन का लाभ करा रहे हैं, और मंगल भी तीसरे भाव में बहुत सारा लाभ आपको करा रहे हैं, आपका पराक्रम भी बढ़ा रहे हैं, हर तरह से आपको लाभ करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है लाभ देने वाला है आपको। सिर्फ आपको कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। अगर आप अपने वचन पर ध्यान दें तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक फल लेके आएगा। चौथे नंबर की जो लग्न या राशि है कर्क, उसकी बात करते हैं। आपकी लग्न में या आपकी राशि में ही ये सूर्य का संचरण हो रहा है, और इसका फल जो है दोस्तों स्थान हानि होता है, यात्रा होता है।
तो ये जो सूर्य की वजह से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, ट्रांसफ़र वगैरह भी आपका हो सकता है इस समय पर। हालांकि शुक्र आपको अर्थ लाभ करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन की भी प्राप्ति होगी, पर वहीं मंगल की अगर बात करें तो मंगल धन हानि और नेत्र में कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपके लिए ये तीनों ग्रहों के जो परिणाम हैं मिले जुले, वो खास अच्छे नहीं कहलाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र की परिस्थितियां हों या धन हानि की परिस्थितियां, या फिर सूर्य जब लग्न में आता है तो ब्लड प्रेशर वगैरह भी बढ़ा देता है। मंगल भी वहीं लग्न के बाजू में ही है, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर की समस्या हो, नेत्र की समस्या हो, शारीरिक कष्ट की समस्या, इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। आपके लिए खास अच्छा ये समय नहीं है। सिंह की बात करें, अगर सिंह लग्न या राशि है आपकी, तो 12वें भाव में सूर्य का संचरण हो रहा है, और 12वें भाव में आपका लग्न या राशि का मालिक जब स्वयं जाएगा तो कहीं ना कहीं धन हानि कराएगा, पीड़ा देगा, हॉस्पिटल आदि पे खर्च हो सकता है, बीमारी पे खर्च हो सकता है, शरीर कष्ट हो सकता है। तो इससे आप बच कर के रहें, और विदेश से ज़रूर आपको कुछ लाभ ये समय करा सकता है। दूर देश से कुछ धन का लाभ या प्राप्तियां या संबंध जोड़ सकता है उनसे। शुक्र का जो संचरण है दोस्तों, वो आपको सुख दे रहा है और शत्रुओं का नाश करा रहा है। लेकिन मंगल का संचरण कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए, जो कि आपकी लग्न में आ रहा है, तो जैसा मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाता है, पीड़ा देता है, भय देता है। तो ये संचरण आपके लिए भी खास अच्छे नहीं हैं तीनों ग्रहों के, और ये आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, भय पहुंचा सकते हैं, और साथ ही आपको कुछ धन हानि भी करा सकते हैं। तो आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। कन्या लग्न या कन्या राशि के जो जातक हैं, उनके लिए 11वें भाव में, अच्छे भाव में सूर्य का संचरण धन लाभ कराएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको भी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति ये करा सकता है, धर्म की प्राप्ति करा सकता है। शुक्र का भी संचरण आपको लाभ दे रहा है, जबकि मंगल का जो संचरण है वो कुछ कष्टप्रद होता है, क्योंकि 12वें भाव में मंगल हानि देते हैं, शोक देते हैं, परेशानी देते हैं, शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि आपके शत्रु आपकी जो खुशी है उसको देख के जलें और आपको कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि बाकी सभी ग्रह आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आपको अपने शत्रुओं को टैकल करना है, और ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे लोग ऑफेंडेड हों, और शांति से अपना ये अच्छा समय खुशी से हंसी खुशी के साथ गुजारना है। लाभ का समय है, कार्य क्षेत्र में लाभ हो, व्यापार में लाभ हो, हर तरह से ये लाभ देगा आपको। सिर्फ मंगल को आपको कंट्रोल करना है, और मंगल जैसा कि आपकी कुंडली में बनते हैं 3रे भाव के और 8वें भाव के कारक, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। भाइयों से, सहयोगियों से विवाद आपको नहीं करना है, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तुला लग्न और तुला राशि के लिए बहुत ही अच्छा ये संचरण है, क्योंकि सूर्य भी जहाँ दशम भाव में कार्य सिद्धि प्रदान कर रहे हैं, वहीं पर शुक्र आपके लाभ स्थान में मंगल के साथ धन लाभ कराएंगे आपको। खूब धन लाभ, सुख का लाभ आपको होगा। तो तुला राशि के लिए बहुत ही एक्सीलेंट टाइम है। सभी 12 राशियों में बेस्ट टाइम जो है वो तुला राशि के लिए हम कह सकते हैं। इस समय का भरपूर आप लाभ उठाइए। हालांकि सूर्य जो है वो दशम भाव में है, तो आपको पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति ये करा सकते हैं। इसके बाद आइए अगली राशि वृश्चिक। अगर आपकी लग्न या राशि है तो दशम भाव में सूर्य जहाँ पर आपको कार्य सिद्धि प्रदान कर रहे हैं, 9वें भाव में है, माफ कीजिएगा। तो 9वें भाव में वृश्चिक के लिए सूर्य बुद्धि में कुछ परेशानी यानी कि कुबुद्धि लाते हैं, पाप लाते हैं मन में, और शुक्र का संचरण भी दशम भाव में आपको दुख दे सकता है। मंगल का भी दशम भाव में संचरण शोक और चिंता दे सकता है। इसके अलावा केतु जो आपकी राशि में बैठे हुए हैं, केतु की भी दृष्टि और केतु की स्थिति आपको प्रभावित कर रही है। तो इन सभी के प्रभाव से आपको विशेष रूप से इस समय को भी सावधानी के साथ निकालना है। आपके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। आपको भी ये सलाह देता हूँ मैं
कि शक्कर का आप मंदिर में शुक्रवार को दान करें। इसके अलावा राहु और केतु के शांति मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें, तो इससे आपके कष्टों का निवारण होगा। शरीर आपका कष्ट में आ सकता है, तो विशेष रूप से सावधानी इस समय पर बरतना आवश्यक है। साथ ही चूंकि कुबुद्धि वाली बात मैंने कही, तो गलत चीज़ों के प्रति आप, चाहे वो गलत भावना हो, मन में कोई गलत संकल्प हो, अहंकार की भावना हो, इनसे आपको बचना चाहिए। धनु लग्न और धनु राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए अष्टम स्थान में सूर्य का संचरण रोग से ग्रसित करता है, उनको भाग्य में भी कहीं ना कहीं कमी लाता है, क्योंकि सूर्य उनके भाग्येश हैं, अपने भाव से 12वें भाव में जाएंगे। अचानक कोई कार्य आपका चल रहा था तो वो रुक सकता है। हालांकि शुक्र आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, और मंगल का भी जो संचरण है वो भी आपके लिए सुख प्रदान करने वाला है। तो कुल मिला के जो नेगेटिव सूर्य के कारण हो रहा है, काफ़ी हद तक मंगल उसको पैचअप कर रहा है, तो आपके लिए ठीक ठाक सा समय है। सिर्फ सेहत का आप ध्यान रखें, पिता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में लापरवाही न बरतें, यात्रा वगैरह जो है उसमें लापरवाही न बरतें। मकर लग्न और मकर राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए ये जो समय है, सूर्य का 7वें भाव में संचरण वो रोगों से ग्रसित कर सकता है आपको। हालांकि शुक्र आपको लाभ पहुंचा रहे हैं और मंगल भी आपको सुख प्रदान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए ठीक ठाक सा है। लेकिन मंगल की चूँकि अष्टम भाव में स्थिति है, तो मंगल शरीर को कुछ कष्ट मंगल भी प्रदान कर सकते हैं, और सूर्य भी शरीर को कष्ट प्रदान कर सकते हैं। तो बुखार वगैरह से आपको बचना चाहिए। जो आपके किडनी से संबंधित कोई रोग हो, या सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित रोग हो, या इस तरह के जो एब्डोमेन वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको कुछ कष्ट ये ग्रह का संचरण प्रदान कर सकता है, उससे सावधान रहिएगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातकों के लिए 6वें भाव में सूर्य का संचरण शत्रुनाश प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। लेकिन शुक्र भी आपके लिए विपत्ति कारक हैं, और मंगल भी आपके लिए भय और कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपको भी विवादों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मंगल लग्न पर, राशि पर दृष्टि डालकर विवाद पैदा कर सकते हैं। आपके पति या पत्नी से भी विवाद हो सकता है, आपके पार्टनर से भी विवाद हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। मीन जो आखिरी राशि है, आखिरी लग्न है, उसके लिए भी ये जो संचरण है दोस्तों, सूर्य का संचरण, वो दीनता और धन हानि प्रदान करने वाला है। शुक्र भी आपके लिए शत्रु वृद्धि करने वाला पीड़ा कारक है, और मंगल भी आपको कृशिता प्रदान करता है, यानी कि बीमारी, कमजोरी प्रदान करने वाला है। तो आपके लिए भी शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से ये जो संचरण है ये खराब फल देने वाला है, और आपको भी विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। केतु की दृष्टि आपकी राशि पर भी है, तो आपको भी ये सलाह दी जाती है कि आप सूर्य की वस्तु और शुक्र की वस्तु का दान करें, और राहु केतु के शांति मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें। तो दोस्तों, ये थी सभी 12 राशियों और लग्नों पे ये 3 ग्रहों के जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं उनका क्या प्रभाव होगा, और आशा है आपने ध्यान से सुना होगा। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लास्ट तक किसी भी वीडियो को देखा कीजिए। आप सिर्फ अपनी राशि का फल अगर देखते हैं तो पहले जो हम बताते हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है, उससे उस संचरण को समझने में आसानी होती है आपको, तो उसको भी सुना करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए पहले तो, उसके बाद शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अपना आशीर्वाद हमारे इस चैनल को और मुझे प्रदान करते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।